वैक्सीनेशन का कार्य जारी। 500 डोज लगवाने पहुंचे लोग। 3 केंद्रों पर लगा वैक्सीनेशन। कोरोना महामारी से निजात दिलवाने के लिए राज्य व केंद्र सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। जहां लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लगवाए जाने पर हर वैक्सीनेशन केंद्र पर ज्यादा से ज्यादा किट डोज भेजने की कोशिश कर रही है। वहीं सरकार की जागरूकता के चलते लोग वैक्सीनेशन केंद्र पर टीका लगवाने पहुंच रहे हैं। उसी क्रम में बैसोदा नगर परिषद में 3 वैक्सीनेशन केंद्रों पर बैसोदा, मालीपुरा, बैसोदा मंडी में 500 डोज वैक्सीन के भेजे गए, जहां लोग वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। उसी को देखते हुए भानपुरा तहसीलदार राकेश यादव व बैसोदा नगर परिषद सीएमओ सुरेश यादव द्वारा सभी वैक्सीनेशन केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान केंद्र पर छोटी मोटी असुविधाओं को लेकर उनका समाधान करने को वहां मौजूद कर्मचारियों से कहा। बैसोदा मंडी से मोनू सरदार की रिपोर्ट। बैसोदा पुलिस ने तस्कर को लिया रिमांड पर। 2 और आरोपी आए सामने। एक आरोपी हुआ फरार। मंदसौर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे मादक पदार्थों की धरपकड़ अभियान के तहत बैसोदा चौकी प्रभारी व भानपुरा पुलिस द्वारा 80 किलो डूडो चूरा पांगा तिहारे पर नाकेबंदी के दौरान बरामद किया था। इस दौरान दुर्गालाल धाकड़ निवासी उंडवा को मारुति वैन में चिप्स के पैकेट व कुरकुरे के पैकेट के नीचे डोडा चूरा छुपा के ले जाते गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया था। जहां उसने पूछताछ के दौरान धाकड़ ने यह डोडा चूरा धुआंखेड़ी निवासी गोविंद सिंह राजपूत से लाना बताया था। वहीं इस मामले में धुआंखेड़ी निवासी गोविंद पाटीदार भी लिप्त थे। जहां पुलिस को बताई गई सूचना के आधार पर दबिश दी गई, जहां दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। जहां बैसोदा पुलिस के तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर मुलजिमों की खोजबीन शुरू कर दी है। वहीं बैसोदा पुलिस ने माल का वहन करने वाली मारुति वैन को भी जब्त किया है। बैसोदा मंडी से मोनू सरदार के साथ सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। सर, जैसे कि पुलिस ने भी अवैध मादक पदार्थ के दौरान कार्रवाई करते हुए 80 किलो डोडा चूरा बरामद किया। क्या है पूरा मामला? ये 23-24 की मध्य रात्रि में गश्त के दौरान मुखबिर में सूचना मिली थी कि दूधाखेड़ी तरफ से पांगा चौराहे होते हुए एक मारुति कार में अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा भर के आने वाला है। और सूचना पर विश्वास करके हमने एक टीम बनाई थी। चुलुपे भाई नागर, रितेश नागर और उनके हमरा बल के साथ में हमने वहाँ घेराबंदी करने भेजा था। तो वहाँ पे कुछ समय बाद हमने घेराबंदी करी और वहाँ पे एक मारुति वैन आई, उसको हमने घेराबंदी करके पकड़ा। उसमें से दुर्गालाल पिता देवीलाल धाकड़ निवासी उंडवा राजस्थान का पकड़ा था। उसमें हमने तलाशी ली तो उसमें 5 बोरा अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा भरा हुआ था। उसके लाके हमने एनडीपीएस के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करी और उसका पुलिस रिमांड लेके उससे पूछताछ के उसने बताया था कि गोविंद सोनिया राजपूत है, दूधाखेड़ी का है और ये लोग उसका पायलटिंग कर रहे थे। और उनसे हमने पूछा कि माल किससे लाए, कहाँ से लाए। आज तो उन्होंने बताया है कि दूधाखेड़ी में ही विनोद पाटीदार है जो दूधाखेड़ी का, वो किसी सरपंच का भाई है और उसने ये माल डोडा चूरी भरवाया था। अनुमान लागत कितनी होगी सर? और करीब 1.5 लाख से ऊपर है कीमत उसकी। तो हम लोगों ने पायलटिंग वाले को जो माल ला रहा था वो और जिसे माल लेके आए थे 29 का 8 और 29 का जो विनोद पाटीदार, उसको भी मुलजिम बना के। जो आरोपी है वो पूर्व में भी कोई मामले दर्ज है इसके खिलाफ? और वो अभी हम देख रहे हैं, विवेचना में लिया गया है। ओके। विद्यालय परिवर्तन के विरोध में दिया ज्ञापन। बालिका विद्यालय सह शिक्षा विद्यालय में किया परिवर्तन। सुनील नगर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंडल द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को सह शिक्षा विद्यालय में परिवर्तन करने के विरोध में तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष संदीप व्यास ने बताया कि 2 साल पूर्व सुनील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया था। इस वजह से हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले छात्रों के लिए सुनील में कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं बना, इसलिए कई छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। राज्य सरकार से हिंदी उच्च माध्यमिक विद्यालय बनवाने के कब से मांग की जा रही है, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। जिला उपाध्यक्ष संदीप व्यास ने बताया कि अगर सरकार अपने फैसले को नहीं बदलती है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उग्र आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार व प्रशासन की रहेगी।
जनपद ललित कुमार मारेशा ने बताया कि कुछ दिन पहले 19 अगस्त को सरकार द्वारा जारी आदेश में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सुनेल को सर्व शिक्षा विद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है, जिससे सुनेल व आसपास के गांव की छात्राओं के अभिभावकों द्वारा विरोध किया जा रहा है एवं इस आदेश को बदलने की मांग की जा रही है। सुनेल जनपद ललित कुमार द्वारा इस आदेश का असहमति जताई और बताया कि एक तरफ पहले की बालिका विद्यालय में बैठने में कमरों तथा अन्य सुविधाओं का अभाव है, परंतु सरकार द्वारा यह शिक्षा विद्यालय के रूप में परिवर्तित करने के बाद छात्रों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा नेता ईश्वर गुर्जर, छात्र नेता विजय नागर, कपिल चौधरी, कैलाश नागर, मुकेश राठौड़, मांगीलाल नागर, मोहन सिंह सिसोदिया, तरुण नामा, दीपक सुमन, सूरज माली, किशोर टेलर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुनेल से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। एक कदम अंधेरे से उजाले की ओर 26वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक शुरू। प्रांतीय नेत्रदान प्रभारी कमलेश दलाल ने बताया कि सभी के सहयोग से 39 जोड़ी नेत्रदान भवानी मंडी से प्राप्त हो चुके हैं। इसमें 8 जोड़ी इसी वर्ष में 2500 से अधिक भवानी मंडी एवं आसपास के नागरिक अपने नेत्रदान का संकल्प अभी तक कर चुके हैं। पहली बार अपने ही भवानी मंडी में 2 लोगों को कॉर्निया ट्रांसप्लांट संपन्न हुआ है। निश्चित रूप से सभी नेत्रकर्ता परिजनों का और इस कार्य में सहयोग करने वाले सभी नागरिकों का इस सम्मानजनक उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपका यह सहयोग सदैव बना रहेगा। आइए हम सभी मिलकर अंधेरे को रोशनी में बदलने के प्रयास में सहायक बने। यह अपील नेत्रदान प्रभारी कमलेश दलाल गुप्ता द्वारा की गई और उन्होंने लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा नेत्रदान कर दृष्टिहीन लोगों को ज्योति प्रदान करें। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। घंटाघाटी क्षेत्र में 2 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत। वल्गर एवं ट्रेलर में आमने सामने हुई भिड़ंत। वल्गर चालक घायल, गंभीर अवस्था में हुआ कोटा रेफर। छबड़ा धनावदा मार्ग पर सुबह वल्गर एवं ट्रेलर की आमने सामने की टक्कर में वल्गर चालक घायल हो गया, जिसे गंभीर अवस्था में कोटा रेफर कर दिया गया। दुर्घटना के चलते लगभग 2 घंटे तक मार्ग जाम रहा तथा दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। बाद में पुलिस द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाने से मार्ग सुचारू रूप से शुरू हुआ। भाजपा थानाधिकारी महेंद्र सिंह यादव ने अनुसार छबड़ा धरनावदा मार्ग पर घंटा गांव की घाटी पर सुबह वल्गर एवं ट्रेलर में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिससे वल्गर चालक कोटा निवासी फरमान खान घायल हो गया, जिसे छबड़ा चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर अवस्था में उसे कोटा रेफर कर दिया गया। इस दुर्घटना के चलते दोनों वाहनों को मार्ग में फंसने से मार्ग और दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। बाद में क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाया गया, जिसके बाद मार्ग सुचारू रूप से शुरू हुआ। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। छबड़ा से सोहेल खान की रिपोर्ट। विद्युत लाइन का तार टूटा, लोगों में मची हड़कंप, एक व्यक्ति झुलसा। दही कस्बे की नई सब्जी मंडी में साप्ताहिक हाट के हाई टेंशन विद्युत लाइन का अचानक तार टूटने से हड़कंप मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। शाम के समय मंडी में ऊपर होकर गुजर रही लाइन का तार टूट गया। तार टूटने से नीचे सब्जी का ठेला लगाकर सब्जी बेचने वाला किशोर दही निवासी विनोद कहार टूटे तार के संपर्क में आ गया, जिससे उसका पैर झुलस गया। लोगों ने निगम को फोन कर सूचित किया। इसके बाद विद्युत सप्लाई को बंद कर निगम कर्मचारी दीवान सिंह तार की मरम्मत करने में लगे। उल्लेखनीय है कि मंडी में साप्ताहिक हाट भरने से शाम तक आवाजाही बनी रहती थी। अचानक हुए हादसे से लोग सहम गए और लोग घायल विनोद को दही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर गए, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। लोगों ने बताया कि मंडी में विद्युत ट्रांसफार्मर में मंडी में होकर मुख्य सड़क की ओर से पोल तक के बीच में काफी फासला है, जिससे तार झूलते हुए रहते हैं।
यहीं पर 2 जगह 11,000 लाइन क्रॉस कर रही है। आए दिन तार टूटने से स्पार्किंग होती रहती है। कई बार तार टूटकर गिर चुके हैं, जिससे हमेशा हादसा होने का अंदेशा बना हुआ रहता है। यही घटना अगर 2 घंटे पहले होती तो बड़ा हादसा होता, क्योंकि शाम के समय साप्ताहिक हाट में सब्जी लेने वालों की भीड़ रहती है। मंडी के दुकानदारों ने कमजोर व झूलते तारों को बदलने की विद्युत पोल खड़ा करने की मांग की है, जिससे हादसा को टाला जा सके। दई से आयुष गौतम की रिपोर्ट। कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी का किया स्वागत। लाखेरी में ब्राह्मण कल्याण परिषद के संयोजक अनिल तिवारी ने तत्वाधान में संगठन के कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी युगांतर शर्मा का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने शर्मा का स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किए। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा की। वहीं बीकेपी संयोजक अनिल तिवारी, जिला प्रभारी राकेश शर्मा, लाखेरी नगर अध्यक्ष प्रयागराज शर्मा, युवा अध्यक्ष अभिषेक शर्मा, अमित बजाज, चेतन सनागिल, लक्की शर्मा, सुनील शर्मा, देवेंद्र शर्मा, विश्वनाथ शर्मा सहित संगठन के कई अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। किसान आंदोलन की आड़ में तोड़फोड़ को बर्दाश्त नहीं। भारतीय किसान संघ के महामंत्री बद्रीनारायण चौधरी ने कहा कि भारतीय किसान संघ किसानों के हितों की रक्षा के लिए सदैव अपने अग्रणी भूमिका अदा करता रहेगा, लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में किए जा रहे उपद्रव को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और न ही उनके किसी आंदोलन का समर्थन करेगा। भारतीय किसान संघ के राजस्थान प्रदेश के चित्तौड़ प्रांत के 3 दिवसीय अधिवेशन के समापन के अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय किसान संघ के महामंत्री बद्रीनारायण चौधरी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 26 जनवरी को नई दिल्ली के लाल किले पर किसानों ने आंदोलन की आड़ में उपद्रव किया गया और राष्ट्र की संपत्ति को जिस तरह से क्षतिग्रस्त किया गया था, उसकी भारतीय किसान संघ आलोचना करता है। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय किसान संघ इस तरह की किसानों की आड़ में किए जा रहे उग्र आंदोलन का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के जिन 3 कृषि कानूनों को लोकसभा की मंजूरी दी है, उनमें संशोधन करना आवश्यक है, जिसके लिए भारतीय किसान संघ की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भी दिया जा चुका है, जिसमें संघ की तरफ से 31 अगस्त तक की समय सीमा दी गई है। उन्होंने कहा कि 8 सितंबर से पूरे देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय देशव्यापी धरना आयोजित किया जाएगा। उसमें अगली रणनीति पर विचार भी किया जाएगा। वहीं एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि कृषि कानून में केंद्र सरकार को बदलाव करने की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने कहा कि भारत का किसान अपने राष्ट्रीय दायित्व को भलीभांति समझता है और हमेशा से जो भी किसान हितैषी संगठन है, वह कभी भी उग्रता के साथ किसी भी आंदोलन को स्वीकार नहीं करेगा। इस पत्रकार वार्ता में चित्तौड़ प्रांत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शंकरलाल, नगर महामंत्री अंबालाल भी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। यानी कोई भी शोषण करने की प्रवृत्ति से वंचित है, उसमें किसान संघ भाग नहीं ले रहा, क्योंकि भारतीय किसान संघ कई बार कुछ संगठनों के साथ पहले मिलकर आंदोलन कर चुका, उसका अनुभव अच्छा नहीं है। मंदसौर के गोलीकांड में 6 लोग मारे गए। उसके बाद किसान संघ ने निर्णय लिया कि हम केवल अपने ही शर्तों के ऊपर यदि कोई हमारे साथ आगे आंदोलन करता है तो साथ खड़े होंगे, क्योंकि हम राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर और किसानों की जान को बाजी लगाकर और कोई आंदोलन नहीं करते। वर्तमान में लाभकारी मूल्य के ऊपर 31 अगस्त तक केंद्र सरकार और कोई निर्णय करे, वार्ता के लिए बुलाए, आश्वासन दे। अगर वो ऐसा करने में असफल रहती है तो भारतीय किसान चित्तौड़गढ़ नगर परिषद क्षेत्र में घर घर औषधि योजना की शुरुआत हुई, जिसमें जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने नगर परिषद के विभिन्न वार्डों में औषधि पहुंचाने के लिए हरी झंडी दिखाकर ट्रैक्टर को रवाना किया। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सराहनीय पहल करते हुए घर घर औषधि योजना की शुरुआत की थी, जिसके बाद चित्तौड़गढ़ में भी घर घर उनको औषधि पहुंचाने की योजना का शुभारंभ हुआ। जब बुधवार को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, सभापति नगर परिषद संदीप शर्मा, आयुक्त रिंकल गुप्ता, डीएफओ सुनाराम चाट ने नगर परिषद के 6 वार्डों में औषधि किट वितरण किए, ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इसकी जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने बताया कि इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के माध्यम से की थी और उसके दौरान नगर परिषद में कुल 18 वार्ड का चयन इस योजना के लिए किया गया। वहीं इनकी जानकारी देते हुए सभापति संदीप शर्मा ने बताया कि नगर परिषद और हिंदुस्तान जिंक के संयुक्त तत्वाधान में इस योजना की शुरुआत की गई है। इससे आज नगर परिषद के 6 वार्डों में घर घर औषधि किट का वितरण किया जाएगा। वहीं आगामी दिनों में भी अन्य वार्डों में भी औषधि योजना के अंतर्गत घर घर औषधि किट पहुंचाई जाएगी। इसके बारे में और जानकारी देते हुए डीएफओ सुगनाराम चाट ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश अनुसार घर घर औषधि योजना के अंतर्गत प्रथम चरण के लिए 4 औषधि पौधों को अश्वगंधा, कालमेघ, तुलसी और नीम गिलोय के 13 लाख पौधे तैयार किए गए हैं, जिनका वितरण किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। घर घर औषधि योजना की शुरुआत तो पहले से ही हो रही है। चित्तौड़ शहर में पूर्व में भी जब इसकी घर घर औषधि के पौधों के वितरण का कार्यक्रम चालू हुआ था तो हमारी मेजर नटवर सिंह स्कूल से प्रारंभ हुआ था। आज चित्तौड़ शहर के 13 से 18 नंबर वार्ड में घर घर औषधि वितरण का जो कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी ट्रैक्टर में पौधे रखवा कर सभापति महोदय के हाथ से हरी झंडी दिखाकर इस कार्यक्रम को शुरू किया है। और चित्तौड़ शहर के इस चरण में प्रथम चरण में 18 वार्ड चिन्हित किए हैं, जिसमें घर घर औषधि का वितरण होना है और लगभग 12,000 परिवारों को ये पौधों का वितरण होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो मंशा थी उसके अनुसार ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें आज 6 वार्डों का, जैसा कि आपको जिला कलेक्टर महोदय ने बताया कि आज 6 वार्डों का प्रोग्राम है और इसमें पूरी एक टीम बना के वो प्रत्येक घर में जाकर 8 पौधों का जो सेट बना है वो पूरा सेट देगी और उनका पूरा रजिस्टर में इंदराज होगा। इसमें क्या आवश्यक दस्तावेज मांगे जा रहे हैं? वो तो जो भी नियमानुसार वहाँ का जो ID प्रूफ वगैरह जो रेजिडेंस प्रूफ वो सब लिया जाएगा और इसमें हिंदुस्तान जिंक का भी पूरी तरह से सहयोग है इस कार्यक्रम में। की गई है आपके द्वारा, किस तरह से तैयारी की गई है? जो इस साल के लिए अपने जो 1,63,751 परिवारों को पूरे जिले में ये पौधे वितरण किए जाने हैं, जिसके लिए 13 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। 13 लाख पौधों का वितरण किया जाएगा और 1 अगस्त से शुरुआत हो गई थी और अभी तक जो है 50% मतलब परिवारों को ये पौधे वितरित किए जा चुके हैं। भविष्य की क्या रणनीति रहेगी? भविष्य में जैसे, क्योंकि अभी पहला तो यह है कि इस फेज के जो अपनी 50% रिमेनिंग पौधे हैं वो वितरण हो जाएं, उसके बाद जो बाकी 50% परिवार बचे हैं उनको अगले साल फिर वितरण किया जाएगा। साथ ही जो पौधे वितरण किए गए हैं वो लोगों से फीडबैक लिया जाएगा कि वो उन पौधों को किस तरह से संभाल रहे हैं, तैयार कर रहे हैं और उनका थोड़ा लोगों में ये जागरूक। श्री रामायण जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली। पिड़ावत क्षेत्र के गांव हेमड़ा में श्रावण मास से शुभ अवसर पर ग्रामीणों द्वारा श्री रामचरितमानस मंडल के तत्वावधान में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया था। वहीं बुधवार को अखंड रामायण पाठ की पूर्णाहुति दी गई। वहीं ग्रामीणों द्वारा समस्त प्रकार के जीव चराचर व गाँव की सुख शांति के उत्थान हेतु महायज्ञ का आयोजन किया गया। पूर्णाहुति के पश्चात गाँव में ग्रामवासियों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी मात्रा में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस शोभा यात्रा के दौरान महाप्रसादी का आयोजन किया गया। हेमड़ा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। रसोई गैस व पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर जताई नाराजगी, कार्यकर्ताओं ने लगाया सांकेतिक जाम। सहसपुर विधानसभा के जनकपुर चौक पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री अकील अहमद के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस के खाली सिलेंडर कंधों पर उठाकर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल, खाने के तेल आदि के दामों के बढ़ने के विरोध में मेन हाईवे पर सांकेतिक जाम लगाते हुए केंद्र सरकार का पुतला भी दहन किया। इस मौके पर अकील अहमद ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र राज्य में आई है तब से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। आम आदमी का जीना इस सरकार में मुश्किल हो गया है। कहा कि लोगों के पास रोजगार नहीं है और दूसरी तरफ कमर तोड़ महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। अकील अहमद ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार में जो रसोई गैस सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था, आज वह 900 रुपए में पार कर गया है। जो डीजल 54 रुपए में मिलता है वो आज 90 रुपए पार हो गया है। पेट्रोल 60 रुपए मिलता था जो आज 100 रुपए पार है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 25 रुपए रसोई गैस के दामों में वृद्धि की गई, जो कि बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने कहा कि अगर शीघ्र ही रसोई गैस, डीजल व पेट्रोल के बढ़ते दामों को कम नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन
चलाने को बाध्य होगी। इस मौके पर जालिम खान, परवेज जगदीश शर्मा, हनीम विजय सिंह, मंजीत, अशरफ खान, अंकित अनिल, अवनीश, शिवम, जलाउद्दीन, मोहम्मद अशरफ, राजू दर्शन शर्मा, मेहरबान, वकीम अहमद, शुभम, शोएब, सोहिब, रोहित आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सहसपुर से मनोज कुमार की रिपोर्ट। बालिकाओं को सिखाए जाएंगे आत्मरक्षा के गुर। जनपद के समस्त विकास खंडों पर होगी पहल। पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में बालिका इंटर कॉलेज पौड़ी में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग पौड़ी के तत्वाधान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत पोषण अभियान, वाहिनी आत्मरक्षा परीक्षण तथा स्वास्थ्य सुरक्षा की 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने वहां उपस्थित बालिकाओं को सही पोषण आहार तथा आत्मरक्षा प्रशिक्षण की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि बालिका हर क्षेत्र में बालिकाओं से आगे है। कहा है कि शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा लेना चाहिए, जिनसे ज्यादा अनुभव प्राप्त हो सके। इस दौरान जिलाधिकारी बालिकाओं से रूबरू हुए और कहा कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो उनके लिए मेहनत पर लगन जरूरी है और कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए सही पोषण का उपयोग करना अनिवार्य है, जिससे स्वास्थ्य के साथ साथ शरीर मजबूत बन सकेगा। जिलाधिकारी ने प्रधानाचार्य को निर्देशित किया है कि बालक बालिकाओं को भविष्य में कुछ बनना है तो उनके लिए समय समय पर उन्हें हर क्षेत्र की जानकारी दे, जिससे वे उनकी ओर फोकस कर सके। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि 1 सप्ताह तक आत्मरक्षा के गुर बालिकाओं को सिखाए जाएंगे। जो आयोजित प्रशिक्षण में पुलिस महिला कर्मियों द्वारा बालिकाओं की आत्मरक्षा के विभिन्न गुर सिखाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यक्रम में बालिकाओं को खान पान के सभी पोषण तत्वों को शामिल करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि बालिकाओं को महिला सशक्तिकरण व शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े तथा पढ़ाई का समय निर्धारित कर पठन पाठन करें, जिससे सफलता हासिल कर सकेंगे। कहा कि अपनी सुरक्षा हेतु आत्मरक्षा के गुण सीखना जरूरी है, जिससे महिलाएं व बालिकाएं अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकेंगी। पौड़ी से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। विकास विभाग के माध्यम से जनपद में विभिन्न बालिकाओं के आत्मरक्षा का गुण सिखाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। उसी कड़ी में हम लोगों ने प्रत्येक विकास खंड पर जो है विभिन्न कार्यक्रमों के अंदर महिलाओं को आत्मरक्षा गुण सिखाने कार्यक्रम आयोजित कर रखे हैं। आज के इस कार्यक्रम में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज पौड़ी है, यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें 50 बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। भविष्य में ऐसे कार्यक्रम हर विकास खंड स्तर पर, हर तहसील स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा, जिससे अधिक संख्या में विद्यालयीन छात्राओं को, बालिकाओं को इसका लाभ मिल सके।